नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। इस समय माधवपुर ग्राम सभा में हूं और मेरे बगल में इसी ग्राम सभा के भावी प्रधान पद के प्रत्याशी साथ में हैं। पहले तो एक मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नाली है, इसी नाली के रास्ते पूरे ग्राम सभा का पानी निकास होता है, निकलता है। लेकिन ये नाली टूट गई थी और जब नाली टूट गई थी तो सोच सकते हैं आप, पानी का निकास होने में परेशानी हो रही थी। अब ये जो भावी प्रधान है, अभी ये प्रधान पद नहीं पाए हैं, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार यानी प्रत्याशी हैं, ये इस व्यवस्था को, इस नाली को अपने सुचारू ढंग से इसको मिस्त्री लगवा करके ठीक करवाए हैं। पहले तो इन्हीं से बात कर लेता हूं। स्वागत है आपका, पहले शुभ परिचय हो जाए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने हमारा वीडियो देखा और यहां तक आए हैं जो कि हमारा इंटरव्यू लेने। तो मेरा नाम विमल श्रीवास्तव, भावी ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूं, ग्राम सभा माधोपुर, मधुबन और चनवा पार का। जी जी अच्छा, ये जो नाली टूटी थी, मैंने वीडियो देखा, जी तो ये तो वर्तमान में जो प्रधान है उनका दायित्व है, जी। लेकिन आप कैसे करवाए? जैसे बात ये हुआ था कि ये नाली टूट गया था, जी। तो बगल में चाचा हैं, उनके खेत में पानी जा रहा था जी तो वो नाली बंद करने के लिए थोड़ा सा मतलब दो घरों के बीच में हो गया था, विवाद हो गया था। जी तो हमारे यहाँ के वर्तमान प्रधान जी भी आए थे जी और जो एक और प्रधान प्रत्याशी हैं, मतलब अभी तैयारी वो भी कर रहे हैं, वो भी आए थे। जी तो प्रधान जी यहाँ से नाप वोप के ले गए, 1 हफ्ता का टाइम दिए थे। जी 1 हफ्ते में मैं उसको मतलब सही करा दूंगा। जी तो हम भी आए, हम भी इसको देखे। तो उस समय तो भाई हम तत्काल करवाने जा रहे थे। जी। तो यहाँ के लोग, जो ग्राम सभा के लोग हैं, तो वो हमसे कहे कि अभी रुक जाइए, प्रधान जी अगर 1 हफ्ता का टाइम दिए हैं तो उनको देख लिया जाए। जी तो हम भी भाई कहें भाई बात सही है, क्योंकि वर्तमान के हमारे प्रधान है भाई, पहला दायित्व तो प्रधान का ही होता है। पहला दायित्व प्रधान का होता है। पहला जी। दायित्व प्रधान का होता है। अगर प्रधान जी नहीं करवाते हैं उसके बाद भाई गांव की बात है, भाई गांव के लोग कराएंगे। जी तो 1 हफ्ता के बजाय हम लोग 15 दिन उसको देखें। 15 दिन तक अगर नाली नहीं सही हुआ है, फिर हम आए हैं, इसको देखे हैं, इसको आदमी लगा के इसको सारा कार्य करवा दिए हैं। मतलब पहले इंतजार किया आप लोग, नहीं हुआ तो आप इसको जी करवाए। जी अच्छा, प्रधान बनना चाहते हैं, जी बिल्कुल। ग्राम सभा के लिए क्या उम्मीद लेकर के आप मैदान में आ रहे हैं? क्या नई सोच है, क्या नई उमंग है? क्योंकि आप एक युवा है, युवा दिशा दशा दोनों बदलते हैं, तो कुछ मुद्दा बताइए, क्यों प्रधान बनना चाहते हैं आप? सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है वो मतलब ग्राम सभा का जो है, जो मतलब हमारे गांव के जो युवा हैं, जी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको शिक्षा दिलाने की हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल में ठीक तरह से पढ़ाई नहीं हो रहा है, जी वहाँ कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए। जी और क्या नाम, लाइब्रेरी की सुविधा हमारे गांव में होनी चाहिए। जो भी मतलब व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसको हमारा लक्ष्य है उनको आगे बढ़ाना। जी। पढ़ाई का सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बेरोजगार नहीं घूमेंगे। जी क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं जो लेबर मजदूरी कर रहे हैं, धूप है, बारिश है, ठंड है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे गांव के युवा बेरोजगार रहें। जी जी। और उसके बाद हमारा मतलब कई मोटिव है, कई मुद्दा है। जैसे आप गांव से अंदर आए होंगे, एक तालाब है जी उसका सुंदरीकरण, उसको मतलब बाउंड्री वॉल करके सीढ़ी वगैरह बनवाना। गांव की जितनी भी नालियां हैं, जी सारे की नालियों की रिपेयरिंग होगी, जी सारा ढक्कन लगवाया जाएगा। जी हर गांव में हर पोल पे लाइट और कैमरे की सुविधा दी जाएगी। जी मतलब हमारा, अगर हम गांव वाले हमको प्रधान बनाते हैं, तब कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे बस में है, मान लीजिए अगर वहां तक हम कर पा रहे हैं तो प्रधान चुनाव के पहले भी करवा देंगे। जी। बाकी अगर गांव वाले हमको अगर प्रधान उस लायक बना देते हैं, हमको चुन के ले आते हैं, तो सारी व्यवस्था जो है हमारी, मतलब सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए, एक व्यायामशाला होना चाहिए हमारे गांव में, कि बच्चे हैं खेलने कूदने के लिए कहाँ जाएंगे, मतलब व्यायाम करने के लिए सुबह सुबह मतलब घूमने के लिए, जॉगिंग करने के लिए एक पार्क भी होना चाहिए, जी। जिम सेंटर भी होना चाहिए। जी। तो ऐसे ऐसे मतलब कई मुद्दाएं हैं कि जिसपे मैं काम करूंगा। नाली हो गया, कैमरा हो गया, कि हर गाँव हर गली में जब कैमरा लग जाएगा तो क्राइम कम होगा। जी सबसे बड़ी बात, लाइट और कैमरा जब रहेगा तो क्राइम कम होगा। नहीं, आपने एक मुद्दा बहुत अच्छी बात कही है आपने, कि सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक शौचालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे। जी। क्योंकि अभी भी देखा जाए, बहुत ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके घर पे शौचालय नहीं है, महिलाएं परेशान है, सबके घर की, आप खुद ही सोच सकते हैं सुबह में आना जाना। तो आपने तो ये मुद्दा बहुत अच्छी बात कही है। और उसके अलावा एक बारात घर हमारे
अनिवार्य है। बारात घर मतलब कोई भी, जैसे कुछ गरीब लोग हैं वो मैरिज हॉल से नहीं शादी कर पाएंगे, गांव में व्यवस्था नहीं है शादी करने की, घर पे जगह नहीं है, तो एक बारात घर की व्यवस्था की जाएगी जहां शादी विवाह मतलब निःशुल्क मतलब वहां किया जाएगा। मतलब उसका कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं है, जो भी मतलब साफ सफाई का वगैरह का होगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ कोई चार्ज होगा, जी। बाद में देखा जाएगा। मतलब उसकी मरम्मत के लिए जो भी 1500 होगा उसको लगाया जाएगा वहाँ। मतलब बारात घर मतलब हमारी तैयारी है, उसको कराना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेकर के क्या करेंगे आप ग्रामवासियों के लिए? देखिए आए दिन कोई ना कोई किसी का तबीयत खराब हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो गांव में एक प्राइवेट एम्बुलेंस की सुविधा, अगर हम गांव वाले हमको मतलब प्रधान चुन के ले आते हैं तो प्राइवेट एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी, क्योंकि जो सरकारी एम्बुलेंस है वो जिला अस्पताल तक ही जाएगी। जी, जी, उसके आगे अगर हमको गोरखपुर जाना हो, लखनऊ जाना हो या कहीं और जाना हो तो उसके लिए एक परमानेंट एम्बुलेंस सुविधा अपने गाँव के लिए रखी जाएगी। जी। मतलब एक एम्बुलेंस की व्यवस्था, जैसे ये बात कह रहे हैं तो अंदर से मान के चलिए मैं भी क्या कह सकता हूँ, आपने तो ये बड़ी अच्छी योजना सोची है। जी। बाकी जनता दायित्व आपको देगी तो ये सब काम आप करेंगे। अगर जनता हमको उस लायक बनाती है जी। तो मैं 100% ही मान के चलिए खरे उतरने की कोशिश प्रयास में लगा रहूंगा। और अभी भी मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ, समाज सेवी भी हूँ भाई, आज कई सालों से लगा हुआ हूँ। तो कहीं भी कोई भी बात होता है हम वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, जो हमारे भरसक होता है उतना मैं करता हूँ। इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं क्या? नहीं, चुनाव नहीं लड़ चुके हैं, लेकिन मतलब सहयोग किए हैं, मतलब सेवा में लोगों के बीच में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। बात कर रहा हूँ आपसे, और एक चाची है, थोड़ा सा इनसे बात कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी जल्दी काम हुआ है। ये नाली जो टूटी थी, नाली बेहतर बनी है, और देख सकते हैं, इसको भी फोकस करिए कि ये जो पानी जो ये निकल रहा है, आप दिखाइए, देखिए कितना बेहतर उधर से पानी आ रहा है और सीधे इसका निकास निकल रहा है। और पानी इसके अलावा गाँव के बाहर कहीं होगा जहाँ निकलता होगा, कहीं बाहर नाला में तालाब में जाता होगा। ये तो काम आप बेहतर किए हैं, लेकिन ये जो चाची है थोड़ा हुआ है, ये कौन करवाया है? आपका चुन बाबू। अच्छा, इनका नाम चुन है। हाँ, तो ये कुछ पैसा ले लेना का? नहीं, अच्छा, कुछ पैसा नहीं ले नहीं, लेना। अपने लग से करौले हैं। और नलिया जब टूटल रहल तो दिक्कत होत रहल, बहुत दिक्कत होता है सबके। तो चुन जी बनवा दिए तो अब अच्छा है। हम बहुत अच्छा है। अच्छा, चुन जी अभी दुख सुख पड़ता आप लोग बुलाते हैं तो आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? अच्छा, आते हैं। आते हैं। ये आप सही बोल रही हैं। सही बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आप सारे लोग साथ में हैं इनके? हाँ बिल्कुल है, हम लोग साथ में। धन्यवाद। देखिए, और काफी लोग, उधर भी कई लोग हैं, अगर हम पूछेंगे तो सारे लोग यही बात बताएंगे। नहीं, अच्छा लगा। इधर आइए थोड़ा सा, और इनसे भावी प्रधान पद के उम्मीदवार से बात किया जाए, और इसके अलावा भी ग्राम सभा में और भी कोई कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। सभा के लोग तो काफी प्रसन्न हैं आपके ऊपर, आपने काम करवाया, आप बोल रहे हैं कि चुन बाबू काम करवाए थे। जी। और क्या मुद्दा होगा, निवेदन क्या करना चाहेंगे ग्रामवासियों से? देखिए, मुद्दा तो हमारा अभी देखिए गांव में जो लाइट की सुविधा है जी, कहीं कहीं मतलब तारे टूट गई हैं जी। अभी आप आए होंगे रास्ते में, एक हमारा पोल है जी। जो सड़क के बीचों बीच है जी। हमारा बिजली विभाग से बात हुआ है, कल वो पोल जो है उखाड़ के साइड में किया जाएगा, क्योंकि 4 व्हीलर आने में अंदर गाड़ी की दिक्कत होती है। तो वो मतलब बात हुआ है, कल पोल वाले आएंगे, उसको उखाड़ के साइड में लगाएंगे ताकि आने जाने में अवरोध न पैदा हो। मतलब बिजली विभाग के लोगों से बात हुई है तो कल आएंगे। ठेकेदार कल आएंगे, एक मोहम्मद दाऊद जी हैं, आज हमारी उनसे बात हुई थी, आज आए भी थे, चौराहे पे बात करके गए, बोले कल उसको पोल का काम किया जाएगा। अच्छा, किसी गरीब बिटिया का विवाह होगा, कोई गरीब हो या अमीर हो, ये इसके लिए आप क्या करेंगे? गरीब बिटिया का हमारा मतलब देखे होंगे पोस्टर, उस पे लिखा है कि हर मतलब गरीब बिटिया जो है, बहन बेटी जो है, जो उस लायक पात्र जो है, वो हमारे तरफ से 15,000 रुपए का योगदान उनको दिया जाएगा। मतलब जब आप पद पा जाएंगे तब? जब पा जाएंगे, अगर हमको मतलब जनता चुन के ले आती है तो हर बहन बेटी के लिए 15,000 रुपए जो मतलब उस योग्य होगा। अरे 5 साल, आप ये छोटी बात मत कहिए, बहुत बड़ी बात है। सब जान लीजिए, हम यहाँ कमाने के मकसद से नहीं आए हैं जी। हम जनता की सेवा के लिए, हमारा गांव का विकास होना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा है गांव का विकास होना। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे कई गांव ऐसे देखे हैं, वहाँ के प्रधान जो है वो गांव को स्वर्ग बना दिए हैं, देखने में अच्छा। तो हम युवा हैं, हमारे साथ युवा साथी जो हमारे मित्रगण लगे हुए हैं, अभी हम उस योग्य नहीं है कि हमारे पास 10-20 लाख रुपया हो हम काम करवा दें, लेकिन हमारे साथ जो हमारे युवा हैं, हमारे गांव के जो हमारे साथ मित्र लोग हैं, उनके सपोर्ट से ही हम ये सारा काम करवा रहे हैं। ये भी नहीं कि हमारे पास 10-20-50 हजार रुपए है, लेकिन हम साथ सहयोग लेके उसको सब कर रहे हैं। जैसे आपने कहा बिटिया के शादी में 15,000 देंगे, अगर नहीं देंगे, अगर उस काबिल आप, तो उसका हिसाब हम लेने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें देखिए, गरीब हम बताए ना, जो उस योग्य होगा, जैसे गरीब है उस योग्य जैसे है कि मतलब उनको देना चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई मतलब उनके पास पैसा है
उस पे भी उनको दिया जाए। तो जो उस योग्य होगा उसका मतलब गांव के हैं भाई, जानकारी तो हाँ, सबको हाँ, है ही बिल्कुल, है, बिल्कुल, उस बिल्कुल। योग्य वाले को दिया जाएगा। दिया जाएगा। बाकी और भी कुछ होगा ऐसा संभव जी, तो उसमें दान करना। उसमें सहयोग हम बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेते हैं। कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हो गया तो उसमें बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेते हैं। मतलब पद लेकर के पैसा कमाने नहीं, का हमारा ये मोटिव पैसा कमाना नहीं है। जी। हमारा मोटिव है जनता का सेवा करना, गांव को उस योग्य बनाना है कि अगर 4 लोग यहाँ से गुजरे तो ये लगे कि हाँ, माधोपुर एक ग्राम सभा है, यहाँ का प्रधान काम किया है। जी, तो ये भावी प्रधान है और रास्ते में एक पोल है, वहां पे भी हम आपको चल रहे वो पोल भी दिखाएंगे जो बिजली विभाग के लोगों से इनकी बात हुई है, क्योंकि बंद गाड़ी यानी 4 व्हीलर गाड़ी या ट्रैक्टर टाली हो गया तो आने में असुविधा होती है। ये भी उसको हटवाएंगे। मुझे लगता है 10-5 सालों से वो पोल वहीं पे था। हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले पोल वहीं पे है। बहुत प्रधान हुए बहुत होंगे। प्रधान हुए हैं, अब किसी के कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जी। वर्तमान प्रधान भी हैं, जो पूर्व प्रधान भी हैं, और हमारे गांव में एक श्रीवास्तव जी हैं, बिजली विभाग में ही है जी। उनसे भी कई बार कहा गया तो वो भी कहे ठीक है, हट जाएगा, करवा देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। हाँ, लेकिन अब हम उससे बात करके उस चीज पे मतलब लिए हैं संज्ञान में, अब उसको साइड हो जाएगा, कल शाम तक या परसों सुबह हो जाएगा। आइए चलिए हम वही चलते हैं, वो पोल को दिखाएंगे और इनसे वहीं पे बात करेंगे। आइए चला जाए। देखिए जिस पोल की बात हो रही थी, ये भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, वो पोल यही है। और ये क्या है, ये बीच सड़क में है। वैसे सड़क तो बनी है, चलिए ठीक है। तो इधर भी रोड निकल जा रहा है, आप दिखा दीजिए, उधर भी रोड निकल जा रहा है और इधर से भी रोड निकल रहा है और इधर से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कार लेके आता है, टाली ट्रैक्टर लेकर के आता है तो ये पोल क्या करता है, दिक्कत करता है। और ये भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और बिजली विभाग के लोगों से इनकी बात हुई है। जी, क्या बात हुई है? ये हमारा जो ठेकेदार लोग से जो पोल गड़वाते हैं जी। उनसे बात हुआ है, और हमारे मतलब जो ये बिजली विभाग वाले वायर वाला काम करते हैं उनसे भी बात हुआ है। तो बिजली विभाग वाले बोले हैं कि भैया पहले आप पोल गड़वा लीजिए, उसके बाद मैं आके वायर वाला काम कर दूंगा। तो पोल के लिए हमारा बात हुआ है, मोहम्मद दाऊद जी हैं, तो उनसे आज सुबह बात हुआ है, वो कल के लिए बोले हैं कि कल पोल आ जाएगा, कल मैं लाके गड़वा दूंगा। गड़वा देंगे जी। और देखिए ये समस्या यही की नहीं है, ये समस्या यहाँ कई वर्षों से रही होगी, लेकिन ये है कि लोग इसको ध्यान नहीं दिए होंगे, चाहे वर्तमान प्रधान रहे हो, चाहे इसके पहले जो भी लोग रहे हो। लेकिन ऐसे ऐसी समस्या और जगह भी, कहीं पेड़ रहता है बीच में, सड़क लोग बना देते हैं, तो वो भी वन विभाग के लोगों से संपर्क जरूरी है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लगा। आप भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, वैसे योजना तो आपके दिमाग के अंदर बड़ी अच्छी है ग्राम सभा के लोगों के लिए, लेकिन अब ग्रामवासी आपको उस काबिल बनाएंगे तो आप ये सब सेवाएं ग्रामवासियों को देंगे। हमारी भी शुभकामनाएं, आप उस काबिल बनिए, ग्राम सभा के लोग आपके मत को समझे और आपको उस काबिल बनाएं, आप कार्य करिए। धन्यवाद। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।